आज हम भिन्नों पर आधारित प्रश्न हल करना सीखेंगे। भिन्नों का कोई सा भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आया हो, आप जो विधि, जो तरीका, जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, उस तरीके से, उस ट्रिक से आप तुरंत हल कर दोगे। देखते ही प्रश्न को हल कर दोगे। एक उदाहरण लेते हैं अपन इस तरह का। दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2010 में आ चुका है। उसमें इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन प्रश्न देखते हैं। प्रश्न किस तरह से 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। दोस्तों, सबसे पहले अपन प्रश्न को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो, ऊपर 15 से 19 प्लस 4 बढ़ रहा है, 19 से 24 प्लस 5 बढ़ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे प्लस 10 बढ़ रहा है। वही स्थिति बिल्कुल नीचे 16 से 20 प्लस 4 बढ़ रहा है, 20 से 25 प्लस 5 और 25 से 35 प्लस 10, इस तरह से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह का प्रश्न हो, इस तरह की स्थिति हो, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो भी सबसे छोटी संख्या है, जो भी सबसे छोटा अंक है 15/16 जिस स्थिति में यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा 34/35। तो ये पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपको बिल्कुल देखते ही टिक कर देना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा 15/16, बिल्कुल भी हल नहीं करना इस तरह के प्रश्न को। देखते ही टिक कर देना, 15/16 सबसे छोटा। अब बाई चांस तो पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 34/35 आप इसको टिक कर देते सबसे बड़ी। प्रश्न का तरीका चेंज कर देता, कहता था द्वितीय सबसे छोटी फर्स्ट और सेकंड, 19/20 आ जाता। वो कहता था तृतीय सबसे बड़ी 1, 2, 3, तृतीय सबसे बड़ी, ये आंसर आ जाता। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह का प्रश्न हो, इस तरह की संख्या आ जाए, तो आपको देखते ही टिक कर देना है। अब स्थिति एक और आती है दोस्तों, जब उस स्थिति में क्या हो, ऊपर संख्या ज्यादा बढ़ रही हो, 5 बढ़ गई, 6 बढ़ गई, 8 बढ़ गई, ज्यादा बढ़ रही हो, और नीचे कम बढ़ रही हो, 1, 2 या 3, तब उस स्थिति में आपको बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करना है, ये ट्रिक अप्लाई करनी है। ऊपर ज्यादा बढ़ रही हो और नीचे कम बढ़ रही हो, तब भी आपको यही स्थिति, यही मेथड, यही ट्रिक अप्लाई करनी है। सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा। अब एक टाइप और आता है, जब अपन का क्या होता है, नीचे अधिक बढ़ रहा होता है, जैसे 15/16, 19/22, 24/29, 34/42। अब इस स्थिति में क्या है दोस्तों, ऊपर तो 4, 5 और 10 इस तरह से बढ़ रहा है, नीचे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ +6 बढ़ रहा है, यहाँ पे +7 बढ़ रहा है, यहाँ पर 13 बढ़ रहा है, यहाँ पर संख्या में अधिक वृद्धि हो रही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटी संख्या है, वो सबसे बड़ी होगी। उस स्थिति में ये सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ा अंक है वो संख्या सबसे छोटी होगी। यहाँ पर ये सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों, अगर ये स्थिति न होकर ये स्थिति हो, तब आपको इस तरह से कर देना, सबसे बड़ी को सबसे छोटी और सबसे छोटी को सबसे बड़ी कर देना है। अब एक स्थिति और आती है दोस्तों, यहाँ पर अंतर कम ज्यादा हो। अधिकतर तो एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, 99% ये स्थिति होती है इस तरह की, और 1% चांस होता है जब स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे अंतर कम ज्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है वो अपन देख लेते हैं। वहां पर क्या करना है अपने को, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। उस स्थिति में क्या करना है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। 5/12, 7/13, 4/7, 4/15 और 9/14। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले बड़ा, फिर कम हो गया,
फिर स्थिर रहा और फिर बढ़ गया। यहाँ पर बढ़ा, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर बढ़ा और फिर वापस कम हो गया। कभी भी ऐसी स्थिति हो जाए तो आप कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो तरीका हम बता रहे जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, सबके ऊपर जीरो लगा दिए, जीरो लगा दिए, इस तरह से कर लिए। उसके बाद आप डिवाइड कर दिए, 12 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आप 4 बार ही जाएगा दोस्तों। यहां पर देंगे आप 5 बार, 40 में 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 40 में 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 90 में 14 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे 2 बार 0.5 आ गया, तो आपको यहाँ पे दोबारा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें समय बचाना है। तो उसके लिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 और 7 है, कितने का अंतर है, +3। यहाँ पर 7 और 13 में कितने का अंतर है, +6। तो इस स्थिति में यहाँ पर बराबर बराबर संख्या आ रही है, वहां पर अगर अंतर कम है तो वो संख्या बड़ी होगी। यहाँ इन दोनों में अपने को दोबारा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें समय बचाना है, इसलिए यहाँ पर अंतर कम है, वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। तब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी आप आसानी से बता दो कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी, अब वो पूछ ले द्वितीय सबसे बड़ी, तो द्वितीय सबसे बड़ी, इसके बाद इसका नंबर, ये वाली द्वितीय सबसे बड़ी। इस तरह से अगर प्रश्न में कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से बता दोगे। तो दोस्तों ये थी भिन्नों पर आधारित प्रश्न की ट्रिक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।